दोस्तों आज की डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स अपडेट एकदम हाई वोल्टेज है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां भारत सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहा, भारत टेक्नोलॉजी बना रहा है, भारत स्टैंडर्ड सेट कर रहा है और दुनिया अब हमारे फैसलों पर नजर रख रही है। आज की खबरें दिखाती हैं कि हमारी वायुसेना का ऑपरेशनल टेम्पो कितना मजबूत है, नौसेना किस लेवल का मॉडर्नाइजेशन कर रही है, सेना किस तरह टेक्नोलॉजी सेंट्रिक फोर्स में बदल रही है और रूस, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश भारत को किस नजर से देख रहे हैं। तैयार रहिए क्योंकि हर अपडेट सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये भारत की नई सैन्य पहचान का ब्लूप्रिंट है। नंबर 1, IAF ने TUS एयरक्राफ्ट फ्लीट को पूरी तरह उड़ान के लिए क्लियर किया। दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है वो दो बातों को साफ करता है। पहली, भारत की टेक्निकल एक्सपर्टीज दुनिया की बराबरी कर चुकी है। दूसरी, IAF किसी भी सस्पिशन को हल्के में नहीं लेती। IAF के टेक्नीशियंस ने TUS विमान के फ्लाई बाय वायर सॉफ्टवेयर, हाइड्रोलिक एक्चुएटर, कंट्रोल सरफेस हिंगिस, नेगेटिव जी फ्यूल सिस्टम सब कुछ दोबारा चेक किया। ये काम सामान्य चेकअप नहीं था, ये वो लेवल की जांच है जो किसी हाई रिस्क फ्लीट को एक ब्रेक के बाद फिर से ऑपरेशनल बनाने में की जाती है। और इंटरेस्टिंग बात ये है, दोनों स्क्वाड्रन के हर एक विमान ने पूरी तरह टेस्ट पास किया। इसका मतलब कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट नहीं, कोई सॉफ्टवेयर रिस्क नहीं, कोई ग्राउंडिंग की जरूरत नहीं। IAF अब पूरी फ्लीट को बिना रुकावट फुल ऑपरेशन मोड में उड़ा रही है। ये भारत की तकनीकी क्षमता, मेंटेनेंस स्टैंडर्ड और फ्लाइट सेफ्टी पर पूरा भरोसा दिखाता है और ये भी कि हम हर सिचुएशन में तैयार हैं, हर वक्त, हर फ्रंट पर। नंबर 2, कटाना सीरीज आर्टिलरी राउंड्स, SNPP प्लस KN&NS का हाईटेक डील। दोस्तों दिल्ली स्थित SNPP एम्यूनिशन और यूरोप के प्रमुख डिफेंस निर्माता KN&NS ने एक गेम चेंजर पार्टनरशिप साइन की है। कटाना सीरीज आर्टिलरी गोला बारूद आम शेल नहीं है, ये स्मार्ट, गाइडेड और लेजर सीकर टेक्नोलॉजी से लैस हैं। कटाना परिवार में 3 बड़े वेरिएंट हैं। 1, बैलिस्टिक रेंज, सामान्य दूरी पर हाई प्रिसिजन। 2, एक्सटेंडेड रेंज, लंबी दूरी तक सटीक मार। 3, लेजर सीकर वेरिएंट, टारगेट लॉक करके सीधी हिट। इसका फायदा, भारतीय तोपों की सटीकता कई गुना बढ़ेगी, कम गोला लगाकर अधिक प्रभाव, टारगेट मिस की संभावना लगभग खत्म। पहले जहां टोड आर्टिलरी या K9 वज्रा जैसी गने बैराज फायर करती थीं, अब वे कम गोली में सर्जिकल प्रहार करेंगी। इस तरह की टेक्नोलॉजी सीरिया, इराक और यूक्रेन जैसे कॉन्फ्लिक्ट में भारी गेम चेंजर साबित हुई है। भारत इसे अब इन हाउस प्रोड्यूस कर पाएगा, बट एक्सपोर्ट की संभावना भी बनती है। नंबर 3, INS माही, नौसेना की नई पनडुब्बी हंटर शक्ति। दोस्तों आज INS माही को आधिकारिक तौर पर कमीशन किया गया। ये माही क्लास की पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। इसका काम क्या है? दुश्मन की पनडुब्बियों को तटीय इलाकों में पकड़ना, एंटी सबमरीन ट्रैकिंग, माइंस डिटेक्शन और तटीय सुरक्षात्मक पेट्रोलिंग। ASW यानी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सबसे कठिन सैन्य ऑपरेशन माना जाता है और चीन जैसी नौसेनाओं के पास सैकड़ों पनडुब्बियां हैं, गल्फ ऑफ थाईलैंड से हिंद महासागर तक। INS माही एक साइलेंट हंटर है। लो नॉइज प्रोपल्शन, हाई फ्रीक्वेंसी सोनार, रैपिड टैक्टिकल टर्न और शॉर्ट रेंज ASW हथियार इसे एक आदर्श तटीय सुरक्षा प्लेटफॉर्म बनाते हैं। भारत की सी डिनायल स्ट्रैटेजी को यह जहाज बहुत मजबूत करेगा। नंबर 4, आर्मी के 380 स्पेशलिस्ट ड्रोन प्लाटून। दोस्तों भारतीय सेना ने चुपचाप एक क्रांति कर दी है। अब हर बटालियन में 25 स्पेशलिस्ट अशिन्य सोल्जर्स हैं जो सिर्फ 2 चीजें जानते हैं। 1, ड्रोन से सर्विलेंस, 2, ड्रोन से प्रिसिजन स्ट्राइक। कुल मिलाकर 380 प्लाटून बन चुकी हैं। यानी भारत ने पैदल सेना की पूरी संरचना बदल दी है। अब हर बटालियन के पास अपनी छोटी एयरफोर्स है। इसका असर LOC पर रियल टाइम निगरानी, LOC पर इंट्रूजन तुरंत पकड़ में, जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, हर इलाके में ऊंचाई से नजर, छोटे हथियारों से लेकर ग्रेनेड तैनाती तक, दुश्मन की पोस्ट पर मिनटों में जवाब। युद्ध अब सिर्फ जमीन से नहीं लड़ा जाता, आज की लड़ाई हवा से लड़ी जा रही है और भारत इस बदलाव में आगे निकल चुका है। नंबर 5, नौसेना के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। अब युद्ध के बीच भी बिजली नहीं जाएगी। दोस्तों दुनिया साइबर अटैकों से परेशान है। अगर एक बड़ा नौसैनिक बेस बिजली खो दे तो पूरा ऑपरेशन ठप हो सकता है। भारत इस खतरे को खत्म करना चाहता है, इसीलिए नेवी स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMR की टेस्टिंग कर रही है। इनका फायदा, साइबर अटैक में भी पावर नहीं
नहीं जाएगी। मिसाइल स्ट्राइक में भी सिस्टम चालू, नेवल बेस 100% आत्मनिर्भर, कम मेंटेनेंस, लंबी उम्र, फ्यूल चेंज की जरूरत बेहद कम। ये वही टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका अपने SSN और SSBN प्रोग्राम में इस्तेमाल करता है, लेकिन भारत अभी इसे बेस पावर के लिए ला रहा है, जो रणनीतिक रूप से और भी महत्वपूर्ण है।